बाद आपने बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमारे यहाँ कप्तान जो होता है वो बहुत पावर रखता, खान साहब भी कप्तान थे तो वो अपनी मर्जी से सारा करते थे, मगर उसका रिजल्ट अच्छा आता था। कप्तान को हम देते हैं टीम कि भाई कोच और कप्तान को भाई ठीक है आपको चाहिए ये ले, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं आता ना। इफ्तिखार अच्छा नहीं थे प्लेयर तो इफ्तिखार खेल रहा था और छक्के मार देता था 2 3 4, तो वो फायरे हो जाता था कि पहला मैच आमिर ने 3 वाइटें की और उसके बाद हम जो सुपर ओवर में हार गए। उसके बाद आपने देखा अहमद वसीम जिस तरह उन्होंने बॉलें मिस की और उसके बाद जो है वो आउट हुए। टीम को बनने के लिए अभी टाइम तो बहुत लगेगा। तो देखिए इस वक्त तो पोजीशन ये जो आपने 15 लिए हैं ना, उसमें तो उसकी जगह जरूर बनती है। अब वही एक बैट्समैन है, या तो एक ऑलराउंडर बीच में कोई और होता तो आप उसको डाल सकते, लेकिन आपने नहीं किया। अब जब हारे हैं तो फिर आपको फिक्रें हो गई हैं। अब आपके पास बॉलर ही बाहर बैठे हुए हैं, या एक आध बैट्समैन था वो भी आपका जो है मतलब वो फॉर्म नजर नहीं आ रही। साइम अय्यूब की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में आपको प्रॉब्लम हो रही है। दो छक्के मार के ऑलराउंडर बन जाते हैं तो ये कोई ऑलराउंडर थोड़ी होते हैं। ऑलराउंडर तो एक डिफरेंट वो होता है। अदर महमूद भी कौन सा पाकिस्तान में रह के ये सब कुछ करते हैं। ऑल इन ऑल जो है वो वहाब रियाज है, भी कर रहे हैं सब कुछ। वहाब रियाज खुद उनकी अपनी को पता ही है कि उनके करियर में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट बहुत ही मैं समझता हूँ गिरा हुआ स्टेटमेंट है, और उनको मेरा ख्याल है पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि होश में उन्होंने दिया ये स्टेटमेंट। अपना पहला मैच जीती इस वर्ल्ड कप का, और उस मैच में पाकिस्तान टीम के जीतने के बाद क्या वाकई में ये एक खुशी का लम्हा है? क्या हम इस जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं? और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का फ्यूचर अब क्या है, और जो सर्जरी होने जा रही है वो किस नौयत की सर्जरी होगी? इन तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, कल पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच जीती है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? क्या हम वाकई में जीते हैं, या जीत के भी हम हारे हैं कल का मैच? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जीत जीत ही होती है, और यकीनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान टीम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। और सबने देखा कि पिछले 2 मैच जिस तरह हम हारे हैं तो कोई यकीन भी नहीं कर सकता। बहरहाल ये फास्ट हो गया, बट कल की जहां तक आपने बात की, यस, जीत जीती होती है। अभी भी एक माइनर सा चांस इनके पास जरूर है। वो के कल बात हो रही थी कि जी इतने ओवर्स में करना है, बट जीत मिलना बड़ा मुश्किल है। और लग ऐसा रहा है कि पूरा डिस्टर्ब है हम लोग। और कनाडा की टीम को मैंने देखा, सच हमें तो सारा डैमेज किया है यूएसए के मैच ने। अगर आप इंडिया से हार भी जाते तो कुछ नहीं था, आप यूएसए के मैच को अगर आप जीतते, जाहिर है 2 टीमों में तो एक जीत थी। हम वो भी हम मैच इंडिया से जिस तरह हारे सबको सबने देखा। लेकिन अगर हम यूएसए को करते और ये एक आध मैच हमसे चला भी जाना था तो बाकी 2 मैच हम इजीली जीत सकते थे। तो हमारा अभी एक छोटा चांस जरूर है, बट आई डोंट थिंक सो कि बड़ा मुश्किलात होंगी, क्योंकि अब तो आपको मैच के जीत के आयरलैंड के खिलाफ जीतने के साथ साथ जो है आपको रन रेट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आई होप, अल्लाह करे हम तो इसी तरह दुआओं से और इस उससे हम जो है वो पहुंचते रहे हैं। पर हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली है जाके इतने बड़े इवेंट। अच्छा सर, जैसे अब नेक्स्ट मैच हमारा आयरलैंड के खिलाफ है फ्लोरिडा में, जिसके लिए टीम भी डिपार्चर हो चुकी है। तो क्या समझते हैं, आयरलैंड से पहले जो हमारी जीत हुई थी उसमें भी आयरलैंड ने काफी टफ टाइम दिया था, और एक मैच पाकिस्तान से जीता भी था। तो इस मैच में ये वर्ल्ड कप का एक अहम मैच होगा जो पाकिस्तान के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम अब इस सिचुएशन में पहुंच गई है कि अगर मगर वाला सिचुएशन हमारी टीम फेस कर रही है। और क्या समझते हैं कि फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम को कितना चैलेंज होगा? कहने को तो हमारे प्लेयर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो एक्सपीरियंस इन मैचेस में हमें दिखाई नहीं दिया। तो इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे कि कितना टफ होने जा रहा है अगला मैच, चौथा, हमारे पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए पहली बात तो ये है, अब तो किसी के लिए दुआ करना जरा अजीब सा होता है कि वो हार जाए, बट अगर कल यूएसए इंडिया को हरा देता है तो फिर थोड़ा सा और अच्छा उसमें ट्विस्ट आ जाएगा गेम में। और जहां तक आपने बात की आयरलैंड की, यस, लेकिन कंडीशन डिफरेंट होगी। ये हम यहाँ पे खेल रहे थे न्यूयॉर्क में, यहाँ की पिच का तो आपने देखा 110 115 पे भी मैच जो है मुश्किलात में है। लेकिन ये जहां हम अब
दूसरा मैच जाके खेल रहे हैं, ये थोड़ी बेटर पिच है। तो आई थिंक मेरा ख़्याल है कि कोशिश की जाए और इनके ज़हनों में होगा, ज़ाहिर है इतने बड़े-बड़े लोग सब बैठे हैं, ज़ाहिर मैनेजमेंट है, सब है, बल्कि इससे प्लेयरों को ही एक्चुअल सारा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट तो आपको एक टास्क दे देगी, सारा कुछ है, लेकिन प्लेयरों को ही करना पड़ेगा। आप अच्छे बड़े मार्जिन से उनको आपको हराना पड़ेगा, ताकि जो है ना, अगर कल यूएसए हारती है तो हम लास्ट मैच में जो है वो इतना कर दें कि हम यूएसए से जो है वो ऊपर चले जाएँ। तो ये है कि टास्क है हमारे पास, बट आई होप, मुझे लगता है कि हम उसको हरा देंगे, क्योंकि एक डिफरेंट वो हो गया। लेकिन थोड़ा-सा अपने फ्री फ्री माइंड को फ्री करके खेलना पड़ेगा। बहुत कल भी हम बहुत डरे-डरे अजीब तरीके से हम रन चेज़ करने गए हैं, और रन पहले हो जाने चाहिए थे, बट वही वाली बात कि फिर खौफ यही था कि कहीं हार ना जाएँ, ये इससे हार गए तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो ये सीनियर प्लेयर्स को जो है अपने ऊपर सब लेके खेलना पड़ेगा। अब तो यही 15 लड़के हैं आपके पास, इसके अलावा कोई आपके पास चॉइस नहीं है। तो बस इसी को देखें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लें। कल ठीक कॉम्बिनेशन था, बट आई थिंक मुझे अफ़सोस है कि साइम अय्यूब फिर फेल हो गए थोड़ा-सा। तो बहुत चांस उनको मिले हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी इस वक़्त उसकी बात करना ज़रा अजीब-सी लगती है। फिर फ़खर ज़मान ने जिस तरह की शॉट खेली है, आई थिंक कोई भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गिरे हुए हैं, तो ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक चांस है, उसको अवेल करें। आप कौम की नज़रों में, और वैसे आप जीत के और दूसरे राउंड में जाकर ही आप जो है ना सुरखरू हो सकते हैं। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, जैसे आपने बात की है कि हम डरे-डरे हैं, तो हम डरे क्यों हैं? हमारा माइंडसेट क्यों नहीं है कि हम लोग जो है वो जीत सकते हैं? हम लोग अक्सर देखते हैं हमारे कोचेस यही आकर अगर अज़हर महमूद जो असिस्टेंट कोच है वो भी आकर यही कहते हैं कि अपना हरीफ है उसको आसान नहीं समझना चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बातें बोलते हैं, तो कहीं न कहीं फिर हम जब ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड में भी हम लोग ऑफ कलर नजर आ रहे होते हैं या डरे हुए होते हैं या हम खुल के नहीं खेल पाते हैं। इन सब चीजों के रीजन क्या है? जो टीम में मतलब इंकशाफात की बात आती है, ग्रुपिंग की बात आती है, इस तरह की जो चीजें आती हैं, तो ये आखिर कब खत्म होगी और हमारे प्लेयर्स कब खुलकर खेलेंगे? कब डर खत्म होगा हम प्लेयर्स के अंदर से? मैंने कहा कि देखें, जब हारती है ना टीम, तो ज़ाहिर है कि सब जो है लोग जो, और यूएसए से हारने का मतलब आपको पता ही है कि फिर इंडिया से आप हार जाएँ, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, तो फिर उसमें फिर दोनों ही मैच हम ऐसे हारे कि जो कि हम इंडिया के साथ अच्छी पोज़ीशन में थे, फिर भी हम हार गए। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है, देखें, सच बात तो ये है कि आपने 15 का स्क्वाड ही गलत बनाया। आपके 15 के स्क्वाड में जो है वही कमी है आपके, और फिर 1-2 बाहर जो बैठे हैं, आप उनको चांस ही नहीं ले रहे हैं। और तो वो भी एक गलत है। तो मेरा ख़्याल है कि मैनेजमेंट जो बैठी है, वो शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब थे, और 3-3 विकेट कीपर का ले जाना आपको साथ, और मिडल ऑर्डर में एक आपको जो है वो बिल्कुल एक प्लेयर और होना चाहिए था आपका। यही एक वजह है, और जिसका ख़मियाज़ा हम भुगत रहे हैं कि हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं है, और हम खेल भी ख़राब रहे हैं, सीधी बात है। अब आप देखिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन सभी का मैच ऐसी पिचों पे हो रहा है। मैं तो इस पे आईसीसी को यकीनी तौर पे इसका कसूरवार समझूँगा कि आप इतना वो क्रूशियल वो जो मैचेज़ हैं, वो आप ऐसी पिच पे रख आप कर रहे हैं जहाँ 110, हम ही नहीं, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हमने देखा कई मैचेज़ ऐसे हुए हैं जो बहुत लो स्कोरिंग मैच हुए हैं, और लोग समझते हैं लेकिन इसमें प्लेयरों का भी कसूर है। ठीक है, आप एडजस्ट तो कर सकते हैं ना, एक मैच चलो गुज़र जाता है, उसमें ऐसा कुछ होता है, लेकिन एडजस्ट करें जिस हिसाब से है, तो यही एक आपका एक्सपीरियंस कहता है। अब लेकिन ये ज़रूर है कि मुश्किल पिचेज़ ज़रूर थी, जिसमें सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हर प्लेयर की एबिलिटी क्वेश्चन हो रही है, ओके? और हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के जो इस लेग स्पिनर है शादाब खान, वो उनसे पिछले 2 मैचेस में हम लोगों ने बॉलिंग नहीं करवाई है, उन्हें ओवर नहीं दिया गया है। तो उन्हें क्या प्रॉपर बैट्समैन बना के हम लोग खिला रहे हैं, तो वहाँ की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। फिर शादाब खान को क्यों प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा है? इस पे थोड़ा बता दें।
एक प्लेयर देखिए परफॉर्म नहीं कर रहा, आउट फॉर। जी। देखिए, इस वक़्त तो पोज़ीशन ये जो आपने 15 लिए हैं ना, उसमें तो उसकी जगह ज़रूर बनती है। अब वही एक बैट्समैन है, या तो एक ऑलराउंडर बीच में कोई और होता तो आप उसको डाल सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया। अब जब हारे हैं तो फिर आपको फ़िक्रें हो गई हैं। अब आपके पास बॉलर ही बाहर बैठे हुए हैं, या एक आध बैट्समैन था, वो भी आपका जो है मतलब वो फ़ॉर्म नज़र नहीं आ रही। साइम अय्यूब की बात कर रहा हूँ। तो वो और फिर ये है कि और एक आध बैट्समैन है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मुश्किलात तो आई हैं, आप मजबूरी में खिला रहे हैं। और जहाँ तक बॉलिंग का आपका ताल्लुक है, ठीक है, हमें उसकी बॉलिंग की ज़रूरत है, बट अब तो आप दोनों मुश्किलात में पड़ गई हैं ना। आप जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो बॉलिंग ने तो फिर भी आपको अच्छा सहारा दिया है और हमेशा करते ज़रूर रहे हैं। लेकिन बैटिंग ने तो हमें फिर एक दफ़ा, और उसकी वजह यही है कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। आपके पास नज़र आपको आता है कि डेप्थ आपकी है बैटिंग की, मगर ये 2-2 छक्के मार के ऑलराउंडर बन जाते हैं, तो ये कोई ऑलराउंडर थोड़ी होते हैं। ऑलराउंडर तो एक डिफरेंट वो होता है। फिर ये कि मैनेजमेंट की आपने बात की है, अदर महमूद भी कौन-सा पाकिस्तान में रह के ये सब कुछ करते हैं। फ्रेंचाइज़ और इन लोगों की वजह से ये सब आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आप बात बीच में कर रहे थे कि कुछ क्रिकेट बोर्ड जो है एक्शन लेगा, तो एक्शन क्या लेगा? आपके पास प्लेयर ही आपको करवा सकते हैं। प्लेयर आपके पास है, एज़ सच ऐसे फर्स्ट क्लास में हैं ज़रूर, मगर टाइम लगेगा उनको। अच्छा, जैसे आपने आपने बात की एक्शन की, वो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था। मोहसिन नकवी साहब ने जब पाकिस्तान टीम इंडिया से मैच हारा, उसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि छोटी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन अब जो है वो बड़ी सर्जरी पाकिस्तान टीम की होगी। तो क्या समझते हैं कि ये सर्जरी क्या होने वाली है, कि वाक़ई में सर्जरी होगी या सिर्फ़ नाम की ही सर्जरी है? या इन फ्यूचर हम लोग कुछ चेंजेस देखेंगे? अगर चेंजेस टीम के एक-एक मेंबर से जो उन्होंने बात की है कि इंडिविजुअली जब पाकिस्तान टीम वापस वतन आएगी तो इंडिविजुअली उन प्लेयर से बैठकर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो क्या समझते हैं कि सिर्फ प्लेयर से ही बातचीत होगी या फिर सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि प्लेयर्स तो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं कि इन फ्यूचर जब पाकिस्तान टीम वापस वतन आएगी तो किस तरह की सर्जरी होने जा रही है पाकिस्तान टीम में? भाई सर्जरी क्या होगी, आप मुझे बताइए ना। आपने अच्छे भले जो है वो सिलेक्शन कमेटी उसको तोड़ के आपने एक नया वो डाल दिया, और आपने देखा ऑल इन ऑल जो है वो वाह प्रयास है, ठीक कर रहे हैं सब कुछ। उसमें भी बीच में कुछ जी। ऐसी चीजें आई कि एक आध सिलेक्टर कह रहे थे जी हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सर्जरी क्या होगी, आप मुझे डिस्टर्ब तो हो चुके हैं। देखिए फर्स्ट टाइम में भी चेयरमैन साहब का जो एक आया कि मेरे को पॉलिटिक्स नज़र नहीं आनी चाहिए, तो वो भी एक एकदम धचका था। कौन लोग थे जिन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने पूरी तरह चार्ज भी नहीं लिया और जाके उन्हें बताया कि जी जो अंदर जो है पॉलिटिक्स चल रही है या क्या। तो वो ये स्टेटमेंट 2-4 आना जो है ना वो खराब किया। ये लड़के देखिए, जिस टीम के पास बैकअप नहीं होता ना, वो तो ये लड़कों पे सारा दारोमदार है। आपने देख लिया कि पहला मैच आमिर ने 3 वाइटें की और उसके बाद हम जो सुपर ओवर में हार गए। उसके बाद आपने देखा अमाद वसीम जिस तरह उन्होंने बॉलें मिस की और उसके बाद जो है वो आउट हुए। ये मतलब आई मीन कि आपके पास जब तक बैकअप में लड़के नहीं होंगे, जो कि अभी बहुत मुश्किल है, आपके फर्स्ट क्लास में कर ज़रूर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही अलग होता है। तो आई थिंक इसको टीम को बनने के लिए अभी टाइम तो बहुत लगेगा। तो आप करें सर्जरी। आप तो पहले तो ये देखें ना, आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? मतलब किस तरह आप वो सिलेक्शन का वो आप अगर सिर्फ वहाब रियाज के ऊपर जा रहे हैं तो वहाब रियाज मतलब वहाब रियाज खुद उनकी अपनी वो जो है वो आपको पता ही है कि उनके करियर में कितने उतार-चढ़ाव आए हैं, सारा कुछ है। तो हमारे यहाँ तो बदले लेने का आम वो है। जो एक्स प्लेयर हैं पुराने, वो बदलों पे आ जाते हैं। जी मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे अब मेरे साथ जैसा हुआ था मैं चाहता नहीं किसी के। भाई क्या हुआ था आपके साथ? आपके साथ आप खेल रहे थे, उसमें क्या है? वो टाइम तो मतलब कहने का कि एक्स प्लेयरों ने जो आते रहे वो अपने-अपने खुंदके ही निकालते रहे और आज बैठ के
रोना धोना टीवी पे होता है, और ये वो सब तो बेकार की बात। अच्छा, इसके अलावा जैसे मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है कि बाहर जो टैलेंट बैठा हुआ है, उसको मौका देने का टाइम आ गया है। तो ये आप नहीं समझते कि हमारी टीम पहले से ही स्ट्रगल कर रही थी, तो जो बाहर टैलेंट मौजूद था, उसे पहले ही हम लोग जो है वो तैयार करते, और अब वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें टीम तैयार करनी है। तो क्या समझते हैं कि काफ़ी देर नहीं हो गई है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में स्टार्ट होनी है, हम लोगों ने बैकअप भी तैयार करना है और बाहर जो टैलेंट बैठा हुआ है उसको भी तैयार करना है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है हमें ख़्याल आ रहा है कि हमें टीम तैयार करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और टैलेंट जो बाहर बैठा है उसे भी हम अब जो है यानी कि मौका देने जा रहे हैं? देखिए, तैयार करने का जहाँ तक ताल्लुक है, अब एकदम जादू की छड़ी तो नहीं है। आप यही करेंगे 2-1 फर्स्ट क्लास, जो हम भी चाह रहे थे जब हम सिलेक्शन कमेटी में थे इससे पहले, तो हम भी चाह रहे थे 2-3-4 प्लेयर जो हैं। हकीकत ये है कि हमारे जो भी की प्लेयर्स हैं, उसमें बाबर आज़म आ गए कप्तान, और जो भी आते रहे ना, वो कभी चांस नहीं लेते थे दूसरे, यही आन के हमने पीछे जो किया था कि हम न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमने कुछ प्लेयर्स को भेजा था, लेकिन ज़ाहिर है वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बड़े-बड़ों का खेलना ज़रा मुश्किल होता है। इसमें से एक कोई भी एक अच्छा निकल के आ सकता था, और लेकिन उनको पूरा-पूरा चांस, तो ये छोटी टीमें जब आती हैं, फिर उसमें आप उनको चांस नहीं देते। तो वो यूँ कि अपनी जगहों की फ़िक्र है सबको कि भई हमारी जगह ना चली जाए। ये इसलिए कि ये जो न्यूज़ीलैंड या ज़िम्बाब्वे या ये टीमें, इनके खिलाफ अगर ये प्लेयर खेलते आपके फर्स्ट क्लास वाले, तो वो मुझे तो उम्मीद थी कि वो परफ़ॉर्म करते, और परफ़ॉर्म करते तो फिर एक और मुसीबत नई आ जानी थी। तो अब ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी का है, बिल्कुल उस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में फ़र्क होगा, हर फॉर्मेट। दरअसल हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हर आदमी 2020 के लिए क्यों चाह रहा है कि हम खेलें? इसलिए कि जल्दी खत्म हो जाता है, पैसा मिल जाता है इतना, और ठीक-ठाक पैसा, कोई छोटा भी पैसा नहीं मिल रहा। तो ये हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमें 2 टीमें ऐसी बनानी पड़ेंगी जिसको जो है वो हर फॉर्मेट की एक टीम हो। ठीक है, अगर 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, तो वो उसको उनको दिखाना पड़ेगा कि हम तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। तो उस लिहाज से करना पड़ेगा, बट टू अर्ली अभी, इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, हम लोग देखते हैं कि हमारे वही प्लेयर्स जो है वो टी20 भी खेल रहे होते हैं, 50 ओवर्स जो वनडे भी खेल रहे होते हैं, और टेस्ट भी वही खेल रहे होते हैं। हमारी कोई बैकअप टीम नहीं है, और अगर कोई प्लेयर को हम लेकर आते हैं तो उसे 1-2 मैचेस देते हैं और फिर कहते हैं कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसके बाद उसे निकाल दिया जाता है। और जब हमारे होम ग्राउंड पे अगर देखा जाए, रिसेंटली न्यूजीलैंड ने टूर किया था, उसमें उनकी सी टीम आई थी और उनके 9 प्लेयर्स जो है वो यानी कि 7-8 प्लेयर्स मेन प्लेयर्स थे ही नहीं, वो आईपीएल खेल रहे थे, और वो सी टीम आकर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर को उनके ही होम ग्राउंड पर आकर शिकस्त देकर चली गई है। तो इन सब चीजों को आप क्या समझते हैं कि हम लोग इतना पीछे चले गए हैं, क्योंकि डे बाय डे क्रिकेट मॉडर्न होती जा रही है, और डे बाय डे हमारी टीम जो है वो पीछे चली जाती है, जा रही है। तो अब जैसे मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि हम बैकअप तैयार कर रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं। तो ये सब मतलब क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए, ये बैकअप तैयार कोई मशीन थोड़ी है कि अंदर किसी को फेंका और वहाँ दूसरा निकाल के ले आए उठा के हम, और वो तैयार हो गया है। इस तरह नहीं होता, और इसके लिए बहुत मुश्किल टाइम हमारे पास आने वाला है। एक आध जीत आपको मिलती है तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं। बात ये है कि पहले तो आपको इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और बात फिर वही है कि आपने बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की। आप बैकअप किस तरह बनते हैं? आप जिसको सी टीम कह रही हैं, उसके 2-3-4 प्लेयर तो जाके अभी 2020 में उनके साथ खेल रहे हैं। तो मतलब अ, मैं जो समझता हूँ, उनकी आबादी इतनी कम है न्यूज़ीलैंड की, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ, देखा है कि उसमें से कम प्लेयर्स निकलते हैं, बट जो निकलते हैं वो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ ही कही जाएगी, और कुछ नहीं कह सकते हम। ज़ाहिर है उनके जो सब चले गए उनकी जगह, जिन लोगों को लेना था तो वो सेकंड स्ट्रेंथ, हम उसे सी कह लें, डी कह लें, कुछ कर लें, लेकिन उनके प्लेयरों ने परफॉर्मेंस तो दे के आपको बता दिया ना कि हमने परफॉर्मेंस दी है, हमारी तो पूरी टीम खेली है ना। तो उसका क्या, उसको हम किसी को ये कहना कि ये जो ठीक है, कमज़ोर टीम थी, बिल्कुल उनके प्लेयर वहाँ गए हुए थे खेलने, अपनी जगह है।
पर आपने तो इन दी एंड कोशिश ही नहीं की कि आप ये प्लेयरों का ही कसूर है कि आपने जो है हमारे यहाँ कप्तान जो होता है वो बहुत पावर रखता है, और जाहिर है हम लोग जब सिलेक्शन कमेटी में हैं तो हम सुनते हैं। ये आज की बात नहीं है, जाहिर है एक टाइम में जो खान साहब भी कप्तान थे तो वो अपनी मर्जी से सारा करते थे, मगर उसका रिजल्ट अच्छा आता था। लेकिन यहाँ पर तो आप अगर कप्तान को हम देते हैं टीम कि भाई कोच और कप्तान को भाई ठीक है आपको चाहिए ये लें, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं आता ना। तो जब नतीजा नहीं आएगा तो फिर उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि नतीजा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो अब ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, मगर ऐसी ओवरहॉलिंग नहीं होगी कि आप ऐसे करेंगे और यूं प्लेयर आ जाएंगे। जरूर हमारे पास डोमेस्टिक में हमारे पास प्लेयर हैं, लेकिन उनको चांस थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। इसलिए कि एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पहले सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आप पे को प्रेशर बहुत बड़ा आता है आपके ऊपर, और अगर वो प्रेशर आप हैंडल नहीं कर सके तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो प्लेयर को भी है। अब अगर आई होप चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो ओवरहालिंग ऐसे नहीं कि उठा के सबको बाहर फेंक दिया जाए, ऐसे नहीं। जो हमें नजर आती हैं चीजें कि इस इसमें है, पहले तो काबू करें प्लेयरों को। प्लेयर जो है वो सारे फॉर्मेट छोड़ के और वो जो है 20 की तरफ भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? हमारे टेस्ट मैच भी आएंगे, हमारे जो है 50 ओवर की क्रिकेट भी आएगी। तो फिर इनको इनके ऊपर हम थोड़ी जाएंगे। ये तो हमारा काम है कि हम देखें कि कौन किस फॉर्मेट का सही है। लेकिन कोई आता ही नहीं, वो कहते हैं यार 2020 में पैसा इतना है, यही खेलो बस निकल जाओ। दूसरे मुल्क में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं कि उस उनके पास जो है एक दो दो तीन चार छह ऐसे टीमें बनी हुई हैं कि जो उनकी रिप्लेसमेंट आ सकती है। अभी कोहली पे मुसीबत वो डाल रहे हैं कि जी कोहली 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 का प्रेशर ही बहुत है। ठीक है, कोहली की रिप्लेसमेंट उनके पास होगी तो वो लाके उसकी जगह डाल देंगे। ये तो हमारे एशिया में यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे एशिया में जो है ये लड़ाई झगड़े, हम श्रीलंका को देखते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है नीचे। लेकिन टीमें ऐसे नहीं बनती हैं। टीमें जब बनती हैं जब ऑनेस्ट होके लोग जो है ना वो काम करें। आप प्रेशर के ऊपर अगर आप टीम बना दें, प्रेशर के ऊपर किसी को ले लेते हैं हम, तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ता है। ऑनेस्ट लोग आने चाहिए, ऑनेस्ट लोग। और वन मैन शो नहीं होना चाहिए। वन मैन शो होगा तो मुश्किलात आएंगी। और जाहिर है पैसा है इसमें, सब चाहते हैं कि इस सिस्टम में आए, लेकिन सिस्टम में आके तो हलाल तो करने का तरीक़ाकार होता है ना। ठीक है, हर किसी के हर 4 अगर 6-7 सेलेक्टर हैं अभी, ठीक है, अगर कोई आपस में जो है टीम बनाने में कुछ होती है किसी लड़के पे, तो ठीक है, वो मेजॉरिटी का जो फैसला है उसको होता ज़रूर है, मगर सही फैसला हो तो वो टीम को फ़ायदा देता है। अच्छा तौसीफ अहमद साहब जैसे आपने बात की पैसे की कि या प्लेयर्स जो है वो पैसे के पीछे तो जब मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर थे तो उन्होंने भी इंकशाफात किए थे कि ग्रुपिंग भी होती है टीम में और फिर प्लेयर्स पैसे देते हैं ये भी बात देखिए, जो निकलता जाता है ना, वो यही बातें करता है। उस टाइम में भी कुछ होता था, अब क्या बात करें यार, मुल्क को अपने हम ऐसे स्टेटमेंट दे के लोग, दुनिया के लोग सुन रहे होते हैं कि भाई अब देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। तो मेरा तो अपना ये है कि भाई कोशिश करूं कि मैं एटलीस्ट, किसी का कुछ नहीं जाता, मुल्क मुल्क की बदनामी होती है ना। ये तो खेल खेल के सब होंगे माशाल्लाह मिलियनर हो गए सब, और है अल्लाह और दे इनको। मगर वो जो आप काम कर रहे हैं उससे तो ऑनेस्ट होके दिखाएं ना आप। ये क्या कि हम सुन रहे हैं कि ग्रुपिंग हो रही है, क्या व्हाट ग्रुपिंग? ग्रुपिंग होने का मतलब ये है कि आपका बोर्ड कमजोर हो गया है, बोर्ड डिसीजन नहीं ले पाता। बोर्ड बोर्ड डिसीजन ले ना, ये तो बोर्ड का काम है कि, लेकिन बोर्ड कैसे डिसीजन ले? तो इससे बुरी तरह हारेंगे तो फिर वो शोर मचना शुरू हो जाएगा। तो ये जो जो बाहर निकलते जाते हैं ना, तो ये अपनी अपनी राग अलापते हैं सब, हमें अंदाजा है। और आप चाहे बॉल टेम्परिंग की बात हो या और दूसरी बातें हों, हम बाहर निकल के हमने खुद ये चीजें बताई कि भाई हम लोग, हमारे यहाँ बॉल टेम्परिंग होती है, दुनिया को बताई। उन्होंने कहा जी 50 ओवर की क्रिकेट है अगर, तो ठीक है हम 2 बॉलें लगा देते हैं, आप कर लें जितनी जो कुछ कर। तो हमारे एक्स प्लेयर देखिए, ये लोग बाहर बाहर चले जाते हैं यहाँ से। मैं नाम लेता हूँ 1 2 3 4 का, जिसमें आकिब जावेद हैं, अगर
सकलैन मुश्ताक हैं और फिर अजमल है, वो आते हैं जाते हैं दोस्ती यारी में थोड़ी-थोड़ी दिन यहाँ पे आन के माल बनाते हैं और फिर आन के निकल जाते हैं वहाँ जाके कर रहे हैं और जाके जो है बातें मतलब आई मीन के ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर मेरे कहने से तो फिर क्या होगा, मेरे पे लोग बरस पड़ेंगे जी आप क्या है। आप देखें ज़रा स्टेटमेंट तो देख लें आपके आज वो जो एजाज अहमद ने जो स्टेटमेंट दिया कल आप ज़रा देख सोचने की बात है कि यार सोचने की बात है कि यार क्या बातें कर रहे हैं यार। इस तरह की स्टेटमेंट क्या देना बनती है कि जो पख्तून आ रहे हैं वो भी तो हमारे सिलेक्टर्स ही लेकर आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही लेकर आ रहा है, तो उनका हॉल्ट कैसे हो सकता है? इस तरह की स्टेटमेंट एक सीनियर प्लेयर से, यानी वो क्रिकेट भी खेल चुके हैं और क्रिकेट को अच्छा समझते भी हैं बहुत अच्छे से, तो इस पर इस तरह की स्टेटमेंट आना क्या सही है? और शाहिद खान आफरीदी से भी जब ये पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि एजाज अहमद साहब खुद ही ग्रो नहीं हो रहे हैं, उनको ग्रो होना चाहिए था। तो आप क्या राय रखते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट सीनियर प्लेयर से आना क्या सही होती है? देखिए, पहली तो बात मैं ये कहूँगा देखिए, मैं भी खुद इस सिस्टम में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप का जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़ा देने वाला लड़ा है, मुल्क के हालात आप वैसे ही देख रहे हैं। आप इस तरह का स्टेटमेंट और ऐसा आदमी जो अच्छी भली क्रिकेट खेला हुआ है, आप बोर्ड में नहीं है या आपने किसी ने कुछ नहीं आपको रखा, इससे पहले आप रहे हैं, इससे पहले आपने देखा उन्होंने वसीम अकरम के लिए बात कर दी जो कि उनके ख़ास थे। वसीम अकरम ने उनको बहुत सपोर्ट किया, अंडर 19 में उनको रखा हुआ है पाकिस्तान की और मज़े करते रहे सब। लेकिन अभी आन के जब वसीम अकरम की भी जो है ना बातें कुछ करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो फिर दूसरी बात ये कि देखिए मैं खुद भी देख रहा हूँ ये कोई उसकी बात नहीं है। देखिए जो मेहनत कर रहा है ना वो सामने आ रहा है। मैंने देखा है नसीम शाह के भाइयों को देखा है वो इट्स अ वेरी गुड क्रिकेटर और फास्ट बॉलर है वो। मैं सिलेक्शन कमेटी में था, ज़ाहिर है मैंने भी उनके नाम को प्रूव किया था चीज़ों में। तो मतलब ये लोग मेहनत करके आ रहे हैं ना, आप ये कह देना कि वो वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। इससे पहले कोई कहना शुरू कर दे कि पंजाब से आ रहे हैं या सिंध से आ रहे हैं। ये दिस इज़ रॉन्ग यार, ये कोई नहीं होता। ठीक है, कप्तान की लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी होती है, कप्तान अपनी मर्ज़ी से करता ज़रूर है। मगर इसमें काम है बोर्ड को सँभालने का कि भाई आप किस तरह आप देख रहे हैं। अगर परफॉर्मर है या कुछ है, ये जज सिलेक्शन कमेटी होती है कि भाई वो जज करेगी। अब अगर कोई एक जगह के 5-6 लड़के अच्छे हैं तो आप तो ग्रुप बंदी खुद बनाने की बातें कर रहे हो ना, ये कोई नहीं होता। अगर अच्छा है, तो वो ग्राउंड में आपको दिखा देगा करके और अगर नहीं है अच्छा तो वो तो एक्सपोज़ हो जाएगा। हुआ है ना इफ्तिखार अच्छा नहीं थे प्लेयर, तो इफ्तिखार खेल रहा था और छक्के मार देता था 2, 3, 4 तो वो ज़ाहिर है हो जाता था। इसी तरह और भी कई लोग थे जो इस तरह हुए हैं। आसिफ आसिफ थे, आसिफ भी छक्के मार के 1-2 मैच उन्होंने जितवाए थे। तो मतलब आसिफ कहने का ये है कि जी हाँ, आसिफ जी हाँ। तो मतलब ये लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट बहुत ही मैं समझता हूँ गिरा हुआ स्टेटमेंट है और उनको मेरा ख़्याल है अपोलोजाइज़ क्या माफ़ी माँग के क्या मिलेगा? निकाल तो दी ना दे, पता नहीं मुझे तो नहीं लगता कि होश में उन्होंने दिया ये स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करती हूँ सर्जरी होगी वो पाकिस्तान टीम के अच्छे के लिए हो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। इंशाल्लाह।